हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। अभी मैं सबा इब्राहिम के व्लॉग का रिव्यू करने वाली हूँ और बहुत दिन के बाद मैं इसका व्लॉग देख रही हूँ। शोएब के भी बहुत सारे व्लॉग आए, दीपिका के भी बहुत सारे व्लॉग आए, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं सबके व्लॉग देख के रिव्यू करूँ। तो लेट्स सी दिस व्लॉग एंड रिव्यू इट। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में पता चलता है कि इनके जो मामा मामी आए हैं, जो सबसे छोटे मामा हैं इनके, जिनको ये लोग बच्चा मामू कहते हैं, बहुत सालों बाद ये आए हैं। फर्स्ट टाइम मुझे ये व्लॉग में दिख रहे हैं, पहले मैंने देखा नहीं है। एंड ये लोग जो इसके सारे मामा मामी, जो भी सारे जो सबा के रिलेटिव्स है, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं, सोफेस्टिकेटेड लग रहे हैं, कंजर्वेटिव लग रहे हैं ज़्यादा। उनको अभी सबा लेके जा रही है शॉपिंग पे। एंड शॉपिंग पे ये कोई शॉप में गए हैं, बट सबा जो ये लड़की है, इनाया या अनाया नाम है उसका, वो नीट का एग्ज़ाम दे रही है, वो डॉक्टर बनने वाली है। बहुत अच्छी बात है। मतलब लुक एट द वे शी इज़ ब्रॉट अप, मतलब इतने अच्छे से उसका सलीका है, उसकी बॉडी भी परफेक्ट है, इंग्लिश में भी बात कर रही है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ज़्यादा चापलूसी नहीं कर रही है जैसे कि हम देखते हैं कि सबा की जो बहनें हैं उसकी बहुत चापलूसी करते हैं। जैसे सारा भी बहुत चापलूसी करती है, रिजा तो मतलब उसकी चमची है ही। मतलब इन्होंने अपनी बेटी को कितने अच्छे से, उसका जो मेन फोकस है पढ़ाई पे रखा है। तो ये देखो सेम फैमिली है, ये लोग सेम ही है, ये लोग कजिन्स है, रिजा और ये लड़की। बट वो लड़की का माइंडसेट कितना अलग है, उसकी फैमिली का माइंडसेट कितना अलग है और इनका माइंडसेट कितना डिफरेंट है। फिर ये इन्हें शॉपिंग कराने एक शॉप में लेके गई है। ऐसे तो वो शॉपिंग अगर रिजा से कराती है या सारा से कराती है तो वो उन्हें वेस्ट साइड ले जाती है या मॉल्स ले जाती है, बट पता नहीं क्यों ये एक शॉप में लेके गई है, सिंपल से शॉप है जहाँ पे इतने कुछ खास कलेक्शन भी नहीं है। अब पता चलेगा आगे के व्लॉग में कि ये ले जाती है कि नहीं जाती है। मैं जैसे जैसे व्लॉग देख रही हूँ वैसे वैसे मैं अपना रिएक्शन एंड रिव्यू यहाँ पे देते जा रही हूँ। तो छोटी बहन जो है वो लड़की की, अनाया की, उसका नाम अबीहा है, उसके लिए भी वो ढूंढ रही है कहाँ से कपड़े मिलेंगे, फ्रेंड्स ढूंढते हैं। तो छोटे बच्चों के कपड़े तुम कहाँ से लेती हो, तुम कहाँ से ले रही थी? पिछली बार भी कोई बेबी गर्ल के तुमने कपड़े खरीदे थे, तुमने मदर कैट्स खरीदे थे। तो आई डोंट नो वाई वो वहाँ से क्यों नहीं खरीद रही, मॉल क्यों नहीं ले गई इन्हें। हो सकता है इसके भाई का मैंने व्लॉग देखा, अच्छा हाँ, इसका जो भाई है शोएब का मैंने व्लॉग देखा था, उसने मॉल से शॉपिंग करा ली है इन लोगों को, अब ये शॉपिंग करवा रही है। तो हो सकता है कि मॉल में इन लोगों ने कलेक्शन देख लिया, अब ये बाहर से करवा रही हो। बट वेस्ट साइड लेके चली जाती है, वेस्ट साइड में भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। बट लेट्स सी क्या दिलाती है इन लोगों को। इसकी जो मुमान है एकदम डिसइंटरेस्टेड सी लग रही है, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता है शॉपिंग करने में। तो शी इज़ नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट है, ये ऐसी ही है, पता नहीं। तो ये एक बैग की शॉप में जाती है, बैग और चप्पल की शॉप में जाती है। वहाँ पे वो बैग दिखाती है स्टील का। तो स्टील का बैग होता है, बहुत बहुत ही यूनिक टाइप का बैग है। तो वो सनी को दिखाते हैं। सनी इतना शेडी इंसान है, वो कहता है कृष्णा को, कृष्णा ले ले अपनी बीवी के लिए, क्यों वो टिफ़िन वाला बैग लेगा, क्यों वो दूसरे हीरे मोती वाला बैग नहीं लेगा। ये मतलब बहुत शेडी हरकतें करता रहता है कृष्णा के साथ, या जो भी इनके जो भी काम करते हैं, जो भी इनकी सर्विस करते हैं उन लोगों के साथ। आप नोटिस करना, ये सनी बहुत शेडी हरकतें करता है। और हैदर की जो नैनी है, जो बेटी खाला है, वो हैदर को लेके ही बैठी है। मतलब उसकी मम्मी नहीं लेगी हैदर को, जो हैदर का बाप है वो हैदर को नहीं लेगा। बेटी खाला ने फुल जो है कुर्सी पकड़ के रखी कि हैदर को तो मैं ही संभालूंगी। मतलब लेट हर ब्रीथ यार। अगर बेटी खाला को ही हैदर ने संभालना है, उसको घूमना फिरना नहीं है, तो वो फिर आती भी क्यों है, वो घर पे ही रहे हैदर को लेके। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा उनके लिए भी और हैदर के लिए भी। वो भी बेचारा सोने का टाइम है उसका, रूटीन की पूरी सट्टिया पीट के रखी है। बच्चे को हर जगह ले जाना है, उसको छोड़ दो ना बेटी खाला के साथ घर पे। अब बोलेंगे कि दूध पीता है, तो जो कितनी मदर लोग हैं जो ब्रेस्ट फीड करवाती है, वो मशीन से अपना दूध निकाल के बॉटल में स्टोर करती है और फिर वो वर्क पे भी जाती है। वर्किंग वुमेन होती है, वो भी अपने बच्चे को फुल ब्रेस्ट फीडिंग पे रखती है। आजकल तो मशीन आ गई है दूध निकालने के लिए, तो वो मशीन से वो लोग दूध निकालते हैं, बॉटल में भरते हैं और पूरे दिन का या पूरे वीक का दूध पहले से निकाल के वो लोग स्टोर करते हैं बच्चे के लिए, ताकि बच्चे के लिए दूध सफिशिएंट रहे। तो ये सब भी वो कर सकती है, इतना सारा पैसा उसके पास है, तो एक अच्छी सी मशीन खरीद के वही बॉटल में दूध भर ले। अगर उसको इतना काम के रिलेटिव जाना पड़ता है सब जगह, तो हर जगह बच्चे को भी ले जाती है, हराज करती है। इतना बच्चा भी परेशान, बेटी खाला ही परेशान। तो घर पे सुकून से रखो अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है, तुम उसको निकाल के स्टोर कर दो। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर ये चीज़ करेगी तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर हर एज वेल। उसके लिए भी कन्वीनियंट होगा, हैदर के लिए भी कन्वीनियंट होगा और बेटी खाला के लिए भी कन्वीनियंट होगा, क्योंकि सबको परेशान करके क्या ही मतलब है। मेरे को लगता है कृष्णा का एक सपना पूरा हो गया सबा से मिलने का। उसका दूसरा सपना ये है कि वो
चाहता है कि सबा भी उसको अडॉप्ट कर ले, क्योंकि वो कहता है कि सनी कहता है कि तू कब शादी करेगा कृष्णा को। तो कृष्णा कहता है कि आप लोग ढूंढ लो लड़की, मतलब तू लड़की भी नहीं ढूंढ सकता। ये चाहता है कि ये लोग उसको अडॉप्ट कर ले, अपने पास ही रख ले पूरी लाइफ। मतलब ही इज लिटरली लिविंग हिज ड्रीम भी, मतलब कैसा ड्रीम के सबा अप्पी के साथ रहने वाला ड्रीम। इतना सिंपल भी ड्रीम होता है तो इंसान कंटेंट रहता है कि हिज ड्रीम इज सो सिंपल कि उसको पूरी जिंदगी सबा को सर्व करना है, उसके छत्रो छाया में रहना है। उसका कोई खुद के लिए कोई ड्रीम नहीं है, उसका ये ड्रीम है कि बस मैं यहाँ यहीं पे रहूँ, ये चकाचौंध में रहूँ, ये जिंदगी में रहूँ। ऐसा भी कोई ड्रीम होता है, लेकिन ही इज़ कंटेंट विद दैट ड्रीम। तो क्या कह सकते हैं, होगा इसका ड्रीम। सही बात है, मतलब सपने भी लोगों के अलग अलग होते हैं, एंड कोई भी सपना पूरा होता है तो इंसान कंटेंट ही दिखता है। ये बहुत कंटेंट दिखता है इसकी जॉब से, जो भी लाइफ वो जी रहा है। बेसिकली कैसा हम देखते हैं शाहरुख खान को, हम सोचते हैं क्या लाइफ होगी उनकी, घूमना फिरना, गाड़ियों में, अब्रॉड जाना, दिस दैट। तो ये भी देखता था सबा को, और वो सोचता होगा क्या लाइफ है इसकी, लग्जूरियस लाइफ है, घूमना फिरना, एक माहौल। वो देख के इतना वो लाइक इतना एविड, इतना बड़ा फैन है ना, इतना बड़ा झबड़ा फैन है इसका। ही लिटरली लुक्स वेरी हैप्पी अराउंड देम, और काफ़ी कंटेंट लगता है वो। फिर ये अपनी मुमानी को अबाया दिलाने जाती है जोगेश्वरी। तो उसको इतना दूर जोगेश्वरी जाने की क्या ज़रूरत थी। इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है नीदा खान, उसकी अबाया की शॉप है। नीदा खान बाय द वे इसकी टूर से जा रही है उमरा पे। उसने इतना प्रमोशन कर लिया तुम्हारे टूर का, तो तुम भी उसके ब्रांड का प्रमोशन कर लो। मॉडेस्टी बाय नीदा खान इतने अच्छे अबायास बनाती है, वहीं से मंगवा लेती। अच्छे होते, यूनिक भी होते हैं और फैशनेबल भी लगते हैं कि इंसान पहनता है तो अच्छा भी लगे। ये तुम जोगेश्वरी लेके गई कोई भी से शॉप पे से चमक वाले भुरके दिलाओगी, उससे बेटर है कि तुम निदा से ही कुछ बनवा लेती। उसके भी अबाया अच्छे होते हैं, वो तुम्हें फ्री में भी दे देती मुझे लगता है। इतने अजीब अजीब अबायाज दिख रहे हैं सब शॉप में, चमक वमक वाले। अच्छी शॉप्स छोड़ के कहीं भी उठा के लेके आ गई है। भाई इनकी दोस्ती लगता है लिखी हुई है अल्लाह की तरफ से। अचानक से उसको निदा मिल जाती है जोगेश्वरी की एक शॉप में। मशरूम है, मशरूम जो है काफ़ी ये भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है अबायास के लिए। तो यहाँ से ही दिला दे अपनी जो खाला है या सॉरी मुमानी है, उसको यहाँ से मशरूम से ही दिला दे अबाया। उसके अबाया बहुत अच्छे होते हैं बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं दिलाएंगी। ये लगता है 1500-2000 तक का अबाया दिला देंगी। मशरूम है जो इट इज़ डिज़ाइनर पीस, लाइक डिज़ाइनर पीस होते हैं और स्टार्टिंग प्राइस ही 3000-4000, और जो सबसे अच्छे जो होते हैं 6-7 हज़ार भी जाते हैं, 10,000 तक प्राइस भी जाता है। तो बहुत अच्छा अबायाज मिलते हैं मशरूम में। तो मशरूम में उसको निदा मिल जाती है। निदा जो है अभी उम्रा करने जा रही थी, वो बेसिकली वही शॉपिंग करने के लिए गई होगी। जोहान के लिए वो कुछ लेने गई थी, एंड फिर ये लोग मिलते हैं। मतलब इनकी दोस्ती जो है वो लगता है अल्लाह ने लिख ली है कि इनकी दोस्ती करवा के रहूँगा, जैसे ये लोग अचानक मिल भी गए। और निदा भी रह भी रही है जोगेश्वरी में। और मेरा तो यही सवाल है कि निदा जोगेश्वरी में क्यों रह रही है। उसे रहना चाहिए था अपनी मदर के साथ, टाउन में ही रहना चाहिए था, बट उनकी मर्जी, क्या कह सकते हैं। तो चलो ये मशरूम में भी चली गई लेने के लिए, तो देखते क्या लेती है मशरूम। तो ये लोग अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते, पूरा खाली था, वहाँ सन्नाटा था। ये इसका रेस्टोरेंट चल रहा भी है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो खाना सर्व हुआ था वो काफ़ी टेस्टी दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि चलना चाहिए रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है। मतलब अगर इसका प्राइस कुछ रीजनेबल होगा तो पब्लिक आके खाएगी, लेकिन अगर हाई प्राइस अगर इसने रखा है तो मुश्किल है। तो फाइनली सनी ने भी आईफोन ले लिया, जो नया ऑरेंज कलर का आईफोन आया उसने भी खरीद लिया। मतलब क्या शौक है यार। ठीक है, एक बार एक शौक होता है आईफोन लेने का हर किसी को कि आईफोन चाहिए, उसके बाद एक बार लेने के बाद तो वो शौक ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये लोग का तो अलग ही शौक है, हर साल नया लॉन्च होगा तो नया भी चाहिए, पुराना मतलब 1 साल भी नहीं हुआ और 1 साल वाला फ़ोन तो नया ही होता है यार। मैं एक अपना आईफोन 3 साल से चला रही हूँ, 4 साल से चला रही हूँ, बट मुझे नया ही लगता है। और ये लोग हर साल अपग्रेड करते रहते हैं, मतलब अलग ही शौक है ये सब। तो अगर मैं इतनी रिच हो जाऊँ या मैं इतना पैसा कमाऊँ तो ये सब खर्चे तो मैं ना करूँ कि फालतू में फ़ोन को अपग्रेड करो। ठीक है, इतना काम भी हो जाता है कि यहाँ से वो ट्रांसफ़र करो, फ़ोन को पूरा ज़ीरो से फंक्शन उसका स्टार्ट करो, हर चीज़ यहाँ से वहाँ का ट्रांसफ़र करो, सेटअप करो, इतना सारा मगजमारी करना पड़ता है। एंड ये लोग हर साल खड़े हो जाते हैं। अजीब शौक पाले यार अमीर लोगों ने। जब खुद को पता है सब फ़ोन सेम ही होते, खाली कलर अलग है, तो फिर ख़रीदा क्यों भाई। मैं वही तो कह रही हूँ, सब सेम ही होता है तो क्यों खरीदा। अगर सेम है, सब फ़ोन सेम है, तो अपग्रेड क्यों किए भाई, ये बताओ मुझे। ज़बरदस्ती पैसे का, जो कहते हैं ना पैसे को काला करना, दिस इज कॉल्ड पैसे की बर्बादी। और ये जो नया सनी जो अमीर हुआ है ना, जो सबा के पैसों पे वो इतना उड़ रहा है, ये ज़बरदस्ती इसने खरीदा है, बिना मतलब के खरीदा है, कि जिद करके लिया है। क्योंकि सबा ने भी शायद अपग्रेड नहीं किया है। इसके अलग अलग शौक है कि भाई लेता है तो उसको भी करना रहता है। जैसे शोएब जो चीज़ करता है उसको वो कॉपी करता है,
तो ये हर चीज़ है ना देखा देखी में लेता है, इसलिए नहीं लेता है कि उसको वो चीज़ चाहिए या उसको उसकी ज़रूरत है, वो इसलिए लेता है क्योंकि वो किसी ने लिया है या हर कोई अपग्रेड कर रहा है तो उसको भी करना है। तो ये जो नए नए जो अमीर बनते हैं ना, उनका ये ट्रेट्स होते हैं जो हम लोगों को नोटिस करना चाहिए कि उसके शक्ल पे ही इज़ हैप्पी कि हाँ फ़ोन है, बट वो कहते हैं ना ज़्यादा हैप्पीनेस हो गई कि ज़्यादा कंटेनमेंट, वो नहीं है कि उसको वो चाहिए था, उसकी ज़िद थी लेना और उसने वो ले लिया। और मुझे ऐसा लग रहा है सबा उसको दिलाना भी नहीं चाह रही थी, बट कहते ना कि इसकी ज़िद के आके दिला दी कि नहीं दिला दिला दिला। तो ये मतलब ऐसे सर पे पड़ा है, मेरे को लगता है इसके अजीब ही आदमी लगता है सच में। तो ये लोग जाते हैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने और सबा को जो बीमारी डिटेक्ट हुई है वो है आर्थराइटिस एंड इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाली है। तो इट इज़ नॉट लाइक कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिससे लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, बट हाँ ये एक बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, वो एक लाइफ टाइम डिजीज़ होती है, उसका कोई क्योर नहीं होता, उसको आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है और दवाइयाँ वो सब करनी पड़ती है ताकि आप रेगुलेट कर सको, बट वो चीज़ का कोई क्योर नहीं है। आपको ये चीज़ हो गई तो वो आपके साथ लाइफ टाइम होने वाली है, तो उसको वो चीज़ हुई है, तो आर्थराइटिस हुई है उसको एंड इट्स ओके, इतना कुछ बड़ा मसला, जस्ट हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल नाउ। और ये भी चीज़ रिवील हुआ कि सनी को कहा गया है कि प्रोटीन एंड प्री वर्कआउट कम लेना है। अब पूरी बात नहीं बताई गई क्यों, पर जैसे मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला है कि सनी इतना सारा प्री वर्कआउट, प्रोटीन, कैरेटीन, ग्लूटामिन लेता है कि इट इज़ सो हार्मफुल फॉर हिज हेल्थ। और अब जाके उसको डॉक्टर ने ही बोला है कि शायद ये ज़्यादा ले रहा है, ओवरडोज ले रहा है। उसने आप नोटिस करना कहा कि 80 ग्राम प्रोटीन लेना है, प्रोटीन मना नहीं किया है, मतलब वो 80 ग्राम से एक्सीड कर रहा था प्रोटीन। आप समझ रहे हो, एक स्कूप प्रोटीन जो हम पीते हैं उसमें 40 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। फिर हम लोग प्रोटीन अलग अलग सोर्स से हमें खाने में मिल जाता है, जैसे चिकन में मिल गया, कुछ भी हम खा लेते हैं उसमें। तो ये लगता है मुझे दिन में 3-4 बार प्रोटीन पीता होगा। मतलब भाई साहब, ऐसे तो पैसे अगर आ जाए ना तो पैसे भी हराम हो जाते हैं। मतलब उससे आप मतलब ठीक है पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को अमीर होना है, बट इतना जब अंधा पैसा आ जाए ना तो इंसान के लिए वो भी एक मौत का जरिया बन जाता है। और ये सनी है भाई हमारा एग्जाम्पल, क्योंकि इतना प्रोटीन कौन लेता है। तो ये तो डेफिनेटली ओवरडोज कर रहा था प्रोटीन का, प्री वर्कआउट का, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि नहीं लेना है। बाप रे, सही है। वो सबा को जो डॉक्टर ने कहा है कि उसको अभी वॉकिंग करनी पड़ेगी बेसिकली वेट लॉस करने के लिए, तो ये इसको एक मसला हो गया है कि कब करूँ, क्योंकि सनी जो है वो जिम चला जाता है। तो सनी कह रहा है कि मैं दिन में 2 घंटा जिम जाता हूँ, उसको उससे तकलीफ है, मैं दिन में घर में रहता हूँ, तो तुम दिन में टहल लो, दिन में वॉक कर लो। तो कह रही है नहीं, दिन में तो मुझे व्लॉग बनाना रहता है, फिर कभी टाइम मिलता है तो मैं एडिटिंग करती हूँ, इंस्टाग्राम का काम करती हूँ, दिस दैट। तो वो वही कह रही कि टाइम नहीं मिलता है मुझे, और कहती है कि जब टाइम मिलता है तुम जिम में जाते हो। तो इनकी यही बातें चल रही है। और सनी जो कह रहा है राइटफुली कह रहा है कि मेरे जिम जाने से प्रॉब्लम है इसको, कि कह रहा है 2 घंटा जिम जाता, वो कहती है कि जिम में रहते हो पूरा टाइम। तो सही है, आई एम विद सनी दिस टाइम कि सबा उसको जिम जाने दे बहन। अगर ऐसा ही है तो वो सबा सनी के साथ जिम चली जाए उस टाइम पर। और जैसे मैंने अभी आइडिया दिया है कि अपना जो मिल्क है उसको स्टोर कर लो निकाल के, और उतना टाइम चली जाओ वॉक करने। वैसे भी तुम्हारे घर में सब है, बेटी खाला है, रिज़ा है, तुम्हारी मम्मी है, 1-2 घंटा संभाल लेंगे बच्चे को। तो मतलब ये चीज़ें उसको करनी नहीं है, जो सिंपल चीज़ें हैं वो चीज़ें करो, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। मतलब बॉटल में दूध को अपना स्टोर करो, ब्रेस्ट मिल्क है उसको मशीन से निकालो और उसको स्टोर करो। अरे वाह, मतलब रिज़ा को कोलैबोरेशन भी आया है, क्लचर्स आए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आई है, रबर बैंड, ईयररिंग्स, तो अच्छी बात है यार, इसको भी कोलैबोरेशन आ गया। अब कोलैबोरेशन में उसको चीज़ें भी आई है कि उसको कुछ मनी आया होगा पता नहीं, बट इट्स गोइंग गुड यार, अच्छा लग रहा है देख के बहुत। तो सनी के लिए मटन बन रहा है जो ऑब्वियसली बेटी खाला धो रही है। बेटी खाला अपने फ्री टाइम पे इसके लिए मटन धोती है और पूरा टाइम हैदर को संभाल रही होती है। मतलब बेटी खाला को ब्रीथ करने का टाइम ही नहीं है इनके घर पे, बट अभी क्या करेंगे, उनको भी आदत है, मजबूर है वो भी अपनी आदत से। और मटन ये 35 ईयर्स की होने आई है और ये कह रही है कि उसने आज तक मटन उठाया नहीं है, कच्चा मटन अपने हाथ में, और मतलब वो घिन खा रही थी कुछ भी। मतलब ऐसे फेक लगता है थोड़ा बहुत कि भी हर इंसान अगर घर का काम स्टार्ट कर लेता है तो मटन वटन उसको साफ करना, उसको हाथ में उठाना एक हैबिट हो जाती है। तो थोड़ा ज़्यादा इसका ओवर एक्टिंग हो जाता है कभी कभार। अच्छा, लोगों को बहुत ऐसा रहता है कि सबा जो है रिज़ा की हेल्प नहीं कर रही है या उसको वो आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है। मुझे भी ऐसा लगा था कि यूट्यूब से रिज़ा को स्टार्ट करना चाहिए था, बट ठीक है, अगर उसने उसको इंस्टाग्राम से भी स्टार्ट करवाया है, अभी वो उसको सपोर्ट जिस तरह से दे रही है वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अभी वो लोग सेकंड रील भी शूट कर रहे हैं। एंड कितने लोग कहते हैं, कितने पॉडकास्टर्स कहते हैं कि अम्मी जेलस होती है रिज़ा की सक्सेस या रिज़ा से। ऐसी कोई बात नहीं, आज ही अम्मी ने बहुत अच्छे से कहा कि
कितना अच्छे से सब तैयार करके रखी है, पूरी शेफ़ लग रही है। तो जो लोग नेगेटिविटी बोलते हैं कि ये लोग के अंदर आपस में जलन है या नेगेटिव है, ऐसा कुछ है नहीं। देख के पता चलता है कि शी इज़ ऑल्सो पुशिंग हर टू बी बेटर, कि दूसरी रील भी बनाने में वो उसकी हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ दी उसके हाल पे। और जितना भी रिज़ा के रील बनाने में जितना भी सामान की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब सबा ही खरीद के देती है। तो ठीक है, वो भी कर रही है उनके लिए उतना, और रिज़ा भी हेल्प कर रही है। रिज़ा की भी लाइफ अगर हम देखें तो बेटर हुई। अगर सबा के साथ नहीं रहती तो वो इतनी लग्जरियस लाइफ, इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं जी रही होती जितनी कि वो अब जी रही है। तो रिज़ा की भी लाइफ इनके साथ बेटर हुई है और इनकी भी लाइफ रिज़ा के साथ बेटर हुई है। मतलब इट इज़ लाइक गिव एंड टेक। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे, रिज़ा का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फैमिली यही होती है कि एक दूसरे का फ़ायदा, हमें एक दूसरे की कंपेनियनशिप से फ़ायदा होते रहता है। तो इट इज़ ओके यार, इतना भी नेगेटिव नहीं बोलना रहता है हर चीज़ में। तो बस यही था सबा का व्लॉग, और काफ़ी अच्छा व्लॉग था। मुझे सबा के व्लॉग्स देखने मज़ा आता है। और अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।